आप सभी को राधे राधे। एक ऐसा योग जो आपके काम को बनते-बनते बिगाड़ देता है। आपने खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत किया, अपनी उन्नति के लिए, अपने सफलता प्राप्ति के लिए, लेकिन लास्ट टाइम पे आके एकदम बिल्कुल परिणाम के समय पर आकर आपको उसका रिज़ल्ट सही तरीके से नहीं मिला और आपको निराशा हाथ लगी। अगर बार-बार आपके साथ ऐसा होता है कि काम बनते-बनते बिगड़ जाता है, बिल्कुल लास्ट वाले टाइम पर आकर आपको निराशा हाथ लगती है, आपका रिज़ल्ट आपके इच्छा के अनुसार नहीं आता है, तो कुंडली को आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज उसी योग पर चर्चा करेंगे कि आपके कुंडली में एक ग्रह ऐसा है, कुछ ग्रह योग होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से एक ग्रह ऐसा है, जो कि आपको बार-बार डिस्टर्ब करता है, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा उसका हाथ होता है। तो सबसे पहले कैसे इस योग को देखेंगे आपकी कुंडली में, ये जो आप आईपैड पे अभी एक कुंडली देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग आपकी कुंडली पर एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कौन-सा ऐसा ग्रह है, वो कौन-सा ऐसा ग्रह है और कौन से ऐसे स्थान पर आपकी कुंडली में बैठा है, जिसकी वजह से आपको बार-बार काम को बनते-बनते बिगड़ना पड़ता है, ऐसी स्थिति को देखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले किसी भी कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर में जाकर अपनी कुंडली का निर्माण कर लीजिए, कुंडली बना लीजिए। आपको डी1 चार्ट मतलब लग्न चार्ट ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। अब आपको वहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ राशियाँ दिखाई दे रही होंगी, आपको राशियों पर ध्यान नहीं देना है। ये फर्स्ट हाउस होता है, प्रथम भाव होता है। लेकिन आपको जस्ट ऐसे ही देखना है, मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर्स लिखा हुआ हो सकता है, नंबर्स पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। केवल एक ग्रह पे ध्यान देना है, इस कुंडली में स्थित एक ग्रह पे ध्यान देना है, जो ग्रह आपके काम में रुकावट दे रहा है, बाधा दे रहा है, बाद बीच-बीच में बार-बार आपको दिक्कतों का सामना करवाता है और लास्ट आउटपुट गड़बड़ कर देता है, तो उस ग्रह को ही केवल हम लोगों को खास तौर से देखना है। तो आप अपनी कुंडली सबसे पहले किसी कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर में बना लीजिए। उसके बाद जो भी लग्न चार्ट आएगा उसमें कौन ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह कहाँ पे विराजमान है, कहाँ पे बैठे हैं, कहीं भी कुंडली में बैठे हो सकते हैं, उस पे हमको अभी ध्यान नहीं देना है। आपको केवल एक ग्रह पर ध्यान देना है, वो है राहु। राहु ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके बनते हुए काम को अवरोध देता है, बाधा देता है, रोकता है। तो सबसे पहले आप जब अपनी कुंडली का निर्माण किसी सॉफ्टवेयर में कर लिए, डी1 चार्ट खुला, लग्न चार्ट खुला, लग्न चार्ट के नाम से, राशि चार्ट के नाम से आता है। आपको अष्टोसेज में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं, जो लग्न बना हुआ आया। आपको सीधा-सा देखना है कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह कहाँ पे आपकी कुंडली में स्थित है, ठीक है? कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर विराजमान होते ही राहु आपके भाग्य में बाधा देने लगता है। आपका काम रोकने लगता है, लास्ट आउटपुट, लास्ट रिज़ल्ट जो आपके पक्ष में आना चाहिए, आपके फ़ेवर में आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो वो कौन-सा घर है, कौन से भाव में स्थित होने पर, कौन से हाउसेज़ में स्थित होने पर राहु आपके काम को बिगाड़ता है, उस पर चर्चा करेंगे और इससे ये पता चल जाएगा कि उस राहु ग्रह के कारण ही समस्या आ रही है। और सीधा-सीधा हम लोग राहु की रेमेडी अगर कर दें, उपाय कर दें, तो उस भाग्य में आ रही बाधाओं को हम लोग अपने इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं और रिज़ल्ट अपने हिसाब से, अपने परिश्रम के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग अब उस स्थान पर देखते हैं कि राहु है या नहीं है। अपनी कुंडली आप खोल लें, कुंडली में आप सीधी-सी बात देखिएगा, सबसे पहले राहु, आपके अगर कुंडली में राहु आपका ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये अगर आप ऐसे काउंट करते हुए आएँगे तो ये 9th हाउस होता है, जहाँ 9 नंबर लिखा है। आपके यहाँ पर हो सकता है कोई और नंबर्स लिखा हुआ दिखाई दे, इसलिए आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये वाले भाव पर ध्यान देना है। आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हों, नंबर्स पे नहीं। आपको अपनी कुंडली के ये वाले जो त्रिकोण है, इस पर ध्यान देना है। अगर राहु आपको यहाँ दिखाई देता है, गोल साइन करेंगे, एक ब्लैक साइन कर देते हैं यहाँ पे। अगर राहु आपको इस भाव में दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है, तो आप जान जाइए कि ये आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये वाला जो हाउस होता है, ये वाला भाव हम लोगों का भाग्य भाव बोला जाता है। तो भाग्य में राहु अगर बैठा है, तो आपको बार-बार बनते हुए कामों को बिगाड़ेगा, लास्ट आउटपुट आपके पक्ष में नहीं आने देगा, चाहे आप लाख लाख ही एफर्ट कर लें, लाख मेहनत कर लें, लेकिन आपके मेहनत का रिज़ल्ट वो आपके हिसाब से नहीं आने देगा। तो एक सबसे पहली चीज़ है कि राहु अगर यहाँ पे स्थित है तो।
दूसरी चीज़, अगर राहु आपकी कुंडली में इस भाव में स्थित है, आप ये वाला त्रिकोण देखिएगा जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में यहाँ 11 नहीं लिखा हो सकता है 11 लिखा भी हो, कुंभ राशि है वो, या तो कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा उससे मतलब नहीं है, आपको कुंडली का ये वाला हाउस ही देखना है। अगर यहाँ पे राहु विराजमान है, तो आपको ध्यान देना चाहिए आपके इनकम को, आपके सोशल नेटवर्किंग को, आपके मान-सम्मान को, आपके मित्र दोस्त जो मिलेंगे, आपको छल करने वाले मिलेंगे, आपका पैसा लेकर भाग जाने वाले मिलेंगे अगर राहु यहाँ पे विराजमान है। आपको इनकम रुक-रुक के होगा, कभी बहुत ज़्यादा पैसा आया, कभी ऐसा हुआ कि 2-4 महीने के लिए आपको बैठकर ही खाना पड़े, बिल्कुल आपके पास जेब में पैसे ना हो, आपको उधार कर्ज लेने की स्थिति आ जाए अगर राहु यहाँ पे है तो। दूसरी चीज़, राहु और कहाँ दिक्कतें दे रहा है, राहु और कहाँ आपको प्रॉब्लम्स देगा? अगर आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, ये है किसी भी काम में बाधा देता है। इसके साथ में एक भाव और है जहाँ पे राहु लास्ट रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं लाता है, ध्यान से समझिएगा। एक भाव है ये 5th हाउस 5वां घर, पंचम भाव। अगर इस स्थान में आपको राहु लिखा हुआ दिखाई देता है आपके कुंडली में, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप देख सकते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर इस स्थान में राहु बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपके भाग्य को डिस्टर्ब करता है, आपके मान-सम्मान को, छवि को डिस्टर्ब करता है, आपके प्रेम संबंधों में दरार लाता है, आपके इष्ट मित्र जितने भी आपके बूज़म फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा टकराव कराएगा, मनमुटाव कराएगा और आपकी शिक्षा में बाधा देगा। अगर आप स्त्री हैं, अगर फीमेल हैं आप, तो आपको पेट में रोग देगा, संतान संबंधित दिक्कतें देगा, पढ़ाई में बाधा देगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो मुख्य रूप से इन तीनों स्थान पे जब भी राहु आएगा, तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लास्ट आउटपुट के टाइम पे आपको दिक्कत होगा। एक लास्ट वाला भाव है, अगर लग्न में राहु है, फर्स्ट हाउस में राहु है, यहाँ पे अगर यहाँ पे राहु है, इस वाले खाने में, इस वाले हाउस में, नंबर कोई भी हो सकता है वहाँ, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे राहु आएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा।